देखिएगा, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का आज 6ठा एपिसोड है। भाग 6 कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने देखा अष्टांगिक मार्ग। क्या अष्टांगिक मार्ग में एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं थे सम्यक चरित्र। क्या सम्यक चरित्र? क्योंकि आप देखते हैं कि सम्यक चरित्र की चर्चा कहीं नहीं किया गया, उसमें शामिल नहीं थे। हम हमेशा यही देखते हैं कि आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने के पश्चात तुरंत आंसर करते हैं। उसमें होता है क्या कि शामिल थे, शामिल नहीं थे। तो सम्यक चरित्र होता है। और ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। याद रखिएगा। अब एक चीज देखिएगा कि सब कुछ करते हम आगे बढ़े हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गया। लाओ बेटा जल्दी। बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म में दो प्रकार के अनुयायी होते थे। एक भिक्षुक होते थे और दूसरा उपासक होते थे। एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। देखिएगा, थोड़ा समझिए इसको। बौद्ध धर्म के अनुयायी ये अनुयायी कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के होते थे। एक भिक्षुक होते थे, एक भिक्षुक होते थे और दूसरा अनुयायी होते थे, उपासक होते थे। देखिएगा, दूसरा अनुयायी क्या होते थे? उपासक होते थे। भिक्षुक और इधर उपासक। अब यहां एक चीज देखिएगा, 2 मिनट आप मेरे साथ रहें, बोर्ड पर ध्यान रखें। देखिएगा, ये भिक्षुक हो गए। क्या हुए जी? ये भिक्षुक कसाय वस्त्र धारण किए हुए। वस्त्र कैसा? कसाय वस्त्र। भिक्षुक। और यहां देखिएगा, उपासक की जब मैं चर्चा करता हूं, और प्रश्न में इनके नन्हे मुन्ने बच्चे अब देखिएगा कि भिक्षुक जो है, यह भिक्षुक 10 शीलों का पालन करते हुए, जो 10 शील थे, 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। जबकि उपासक की बात करते हैं तो उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए, मतलब एक उपासक हो गए, इनकी ये पत्नी हो गई, ये छोटे छोटे बच्चे हो गए, तो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए बौद्ध धर्म को मानते थे। क्लियर? यहां समझिएगा, ये भिक्षुक 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। जबकि उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए अपनी पत्नी और संतानों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। क्लियर? लिखेंगे इसको। 10 शीलों का पालन करते हुए भिक्षुक में 10 शीलों का पालन करते हुए, 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था जी? भिक्षुक कहलाता था। भिक्षुक कहलाता था। क्लियर? और इसका दूसरा पॉइंट इसी का लिखिएगा। ये तो पहला हो गया, इसका दूसरा, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया प्रवजा, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया प्रवजा कहलाता था। क्या कहलाता था जी? बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को प्रवजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रवजा कहा जाता था। क्लियर? ये तो आपको हो गया भिक्षुक, भिक्षुक की बात हो गई। 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? भिक्षुक कहते थे। दूसरी बात कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को प्रवजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रवजा कहा जाता था। अब देखिएगा, उपासक की जब हम बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन जीते हुए लिखेंगे उपासक गृहस्थ जीवन जीते हुए गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और यही लोग उपासक कहे जाते थे। यही लोग उपासक कहे जाते थे। अब देखिएगा, इसका अगला पॉइंट, बौद्ध संघ में प्रवेश उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाती थी। उपसंपदा कहलाती थी। बौद्ध संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाती थी। क्लियर? फिर एक बार रिपीट करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने प्रकार के? 2। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक उसे कहा जाता था जो 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। दूसरा, बौद्ध धर्म में जो दीक्षित होने की प्रक्रिया थी, उसे प्रवजा कहा जाता था। इसे याद रखिएगा, उसे प्रवजा कहा जाता था। और दूसरे जो व्यक्ति उपासक हुआ करते थे, उपासक अपने गृहस्थ जीवन जीते थे, बीवी बच्चों के साथ रहते थे और रहते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। फिर देखेंगे, बौद्ध संघ में जो प्रवेश करते थे उसे उपसंपदा, क्या उसे उपसंपदा कहा जाता था। क्लियर? अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के
तीर्थ क्या है? बुद्ध धाम संघ, बुद्ध धाम और संघ हो गया, बुद्ध धाम और संघ। अब देखिएगा कि बौद्ध धर्म की संगतियां, अगला हेडिंग होगा बौद्ध धर्म की संगतियां, बौद्ध धर्म की संगतियां। एक चीज देखिएगा बाबू, ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में जो संगतियां हुई, उस संगतियां कुल कितनी हुई? 4। कितनी हुई जी? 4 संगतियां हुई। और देखिएगा कि प्रारंभ कब हुआ? बौद्ध धर्म की जो संगतियां हुई, उस संगतियां कुल कितने? 4। तो प्रारंभ कब हुआ? तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात। और ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार, मतलब पहली बार 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में। क्लियर? अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, BC और AD जानते हैं कि नहीं? एमिडोमनो और बिफोर क्राइस्ट, समझा रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, जब इतना जानते हैं तो बहुत लाजवाब आप लोग हैं। अब देखिएगा, कोई बात नहीं, पहले सिद्धा पहले उड़ जाएगा फुर। चलिए यहां देखिए, बौद्ध धर्म की संगतियां, बौद्ध धर्म में कुल कितने? 4। कुल 4 संगतियां, कुल कितने? 4। अब देखिएगा प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ होता है भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात। कब होता है? भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रारंभ होता है, इसका आयोजन होता है और इसी कड़ी में हो जाता है प्रथम में बौद्ध संगति, जो बीपीएससी में अब की बार क्वेश्चन पूछा हुआ था 67वीं बीपीएससी में। क्लियर? हम वहीं पर पहुंच रहे थे। तो अब तो क्लियर हो गया, बौद्ध धर्म के रत्न जो त्रिरत्न थे वह बुद्ध धम्म और संघ थे। फिर बौद्ध धर्म की संगतियां, बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां होती हैं और अंतिम जो संगति होगा वह संगति होगा कुंडलवन कश्मीर में, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में होगा, वह कश्मीर में होगा। तो अंतिम होगा और चौथा होगा। तब तक देखिएगा कि 4 संगतियां प्रारंभ होती है भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात। अरे लिख लो इसको, भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात। क्लियर? प्रथम बौद्ध संगति। अब एक चीज देखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब होता है, कहां होता है, किसकी शासन काल में होता है और कौन इसके अध्यक्ष होते हैं। क्लियर? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में, अर्थात भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के पश्चात राजगृह, वर्तमान का राजगीर बिहार, वर्तमान का राजगीर बिहार में सप्तपर्णी गुफा होता है। उसी सप्तपर्णी गुफा में आयोजन होता है। अजातशत्रु शासक होता है और अजातशत्रु जिस वंश का शासक होता है उस वंश का नाम होता है हर्यक वंश, और हर्यक वंश नाम होता है। और यही हर्यक वंश जो है के जो राजा होते हैं अजातशत्रु, इसे भारतीय इतिहास में पहले पितृहंता की उपाधि दी जाती है। मतलब अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके यह राज सिंहासन को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है और इसी के शासन काल में पहली बार कह सकते हैं, पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन होता है, राजगीर में होता है, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में होता है। इसके अध्यक्ष की बात होती है तो देखिएगा इसके अध्यक्ष होते हैं आपको महाकश्यप। अध्यक्ष कौन होते हैं जी? महाकश्यप। इसमें 2 बातें होती हैं, मुख्य घटनाएं 2 होती हैं। एक शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक की रचना होती है।
दो पिटक आता है निकलकर सामने। कौन कौन? एक शुद्ध पिटक, दूसरा बिना पिटक। शुद्ध पिटक के रचनाकार गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, जो मुख्य प्रधान शिष्य हुआ करते थे, आनंदित रहने के लिए जिन्होंने महिलाओं का प्रवेश खोल दिया। आनंद शुद्ध पिटक की रचना करते हैं और बिना पिटक की रचना करते हैं रूपाली। क्लियर? इसको हम लोग लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बौद्ध संगीतियां। हम सोचे कि बंदे से। चलिए आगे बढ़ो। प्रथम बौद्ध संगीति कब? अब देखिएगा, कब? 483 BC में। दूसरा प्रश्न आता है, कहां? कहां जी? राजगृह, वर्तमान का राजगीर, वर्तमान का राजगीर के शक्तपर्णी गुफा के शक्तपर्णी गुफा में आयोजन हुआ। शक्तपर्णी गुफा में आयोजन हुआ। अब एक चीज निकल कर आता है कि शासक कौन था? क्या जी? शासक, शासक। जब शासक की बात आती है तो शासक अजात शत्रु लिख लेंगे। शासक अजात शत्रु, हाँ, अजात शत्रु। वंश की बात करेंगे, हर्यक वंश का यह शासक था। क्लियर? एक ही देखिएगा, जब हम मगध का उत्थान करेंगे तो मगध के उत्थान में, मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश आएगा। हर्यक वंश के जो वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो बिंबिसार हो जाएगा, लेकिन हर्यक वंश की नींव जो डाली थी वह भट्टिये के द्वारा डाला गया था। तो मगध के उत्कर्ष में आराम से धैर्य से बने रहिएगा मेरे साथ। ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको अभी तक कभी नहीं मिला होगा, और यहां नहीं तो कहीं नहीं, इधर याद रखिएगा। चलिए, शासक अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, और भारतीय इतिहास में यह पहला ऐसा शासक था जिन्होंने अपनी, या ये कहे मगध के इतिहास में, जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। ओह ओले, ये बात है। तो हर्यक वंश। अब देखिएगा, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष महाकश्यप। महाकश्यप हो गया। मुख्य घटना पर चर्चा करते हैं। मुख्य घटना देखिएगा कि शुद्ध पिटक व बिना पिटक की रचना हुई। शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक व बिना पिटक की, बिना पिटक की रचना हुई। शुद्ध पिटक व बिना पिटक की रचना हुई। कोई दिक्कत है यहां देखिए एक बार फिर, बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 BC में भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात होता है, और जो आयोजन होता है, आयोजन राजगृह में होता है। बिहार का राजगृह, बिहार का राजगृह, वर्तमान में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में होता है। और यही पूछा हुआ था बीपीएससी की परीक्षा में, 67वीं बीपीएससी में।
ये पूछा हुआ था 67वीं बीपीएससी में, लिखिएगा 67वीं बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी। मेरा पढ़ाया हुआ 50 प्रश्न हिट किया था मात्र 3 माह में। सोचिए 50 प्रश्न मायने रखता है। लोगों का 10-5 लड़ जाता है तो लोग छलकते हैं, एकदम फुदकते हैं। ये 50 हिट कराने के बाद ही हम शांत हैं, कारण सुनामी लाएंगे। चलिए, मुख्य घटना सूत्र पिटक व विनय पिटक की रचना हो जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे सूत्र पिटक। सूत्र पिटक, चलिए सूत्र पिटक की रचना, सूत्र पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया। क्लियर? अब सूत्र पिटक की रचना जब आनंद के द्वारा किया गया तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन इससे प्राप्त होता है। क्या? भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उस उपदेश का संकलन सूत्र पिटक से प्राप्त होता है। लिखेंगे आगे, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन इसमें है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है इसमें है जी शुद्ध पिटक में। अगला पॉइंट, अब एक चीज देखिएगा कि बुद्ध के पूर्व जन्म की भी कथा शामिल है, वह जातक में है। इसमें जातक में है और यह हमें प्राप्त होता है शुद्ध पिटक से। यह जानकारी हमें प्राप्त होती है शुद्ध पिटक से। भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियां हमें प्राप्त होती है वो कहानियां जातक से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है जी? जातक से प्राप्त होती है और यह उल्लिखित है पिटक में। और ऐसे में कुछ लिखिए आगे, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक में है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक में है और यह हमें प्राप्त होता है शुद्ध पिटक से। यह हमें प्राप्त होता है शुद्ध पिटक से। हो गया? अगला पॉइंट, शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का, शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। लिखना पड़ेगा, देखेंगे शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। हो गया? अब यहां प्रश्न कैसे पूछता है कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सोचिए, शुद्ध पिटक को, विनय पिटक को, अभिधम पिटक को, इनमें से किसी को नहीं। समझ आ रहा है प्रश्न? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है?
श्रुति पिटक को, विनय पिटक को, अविधम पिटक को, इनमें से या ये कहें सम्यक चरित्र को। लो चौथा ऑप्शन आ गया, सम्यक चरित्र को, तो क्या होगा? शुद्ध पिटक। याद रखिएगा। अगला पॉइंट, विनय पिटक। विनय पिटक देखिएगा, विनय पिटक बौद्ध संघ में प्रवेश के नियमों का उल्लेख मिलता है। इसमें विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश का नियम का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात लिखते चलेंगे, बौद्ध संघ में प्रवेश के नियमों का उल्लेख मिलता है। नियमों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया। विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया। मतलब विनय पिटक की रचना करने वाले कौन थे? उपाली थे। कौन जी? उपाली थे। अब देखेंगे हम कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपको राजगिरी में होता है, अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। हर एक वंश का शासक होता है अजातशत्रु। भारतीय इतिहास का पहला पुत्रहंता होता है। दूसरा कि सप्तपर्णी गुफा राजगीर में स्थित है और उसी सप्तपर्णी गुफा बिहार में होता है। 483 BC में होता है। भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात होता है। अगला इसका पॉइंट कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप होते हैं। दो बातें निकल कर आती है, शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना होती है पूरी घटना में। शुद्ध पिटक की रचना आनंद के द्वारा होता है, जबकि विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति। देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति, जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है या द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में होता है। कहाँ होता है जी? वैशाली में होता है। और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वो आयोजन 383 ईसा पूर्व में, कब? 383 ईसा पूर्व में होता है। और 383 ईसा पूर्व वैशाली शब्दकामी या सभाकामी की अध्यक्षता में। क्लियर? अब देखिएगा कि उस समय जो शासक होता है वह शासक कलाशोक होता है, या उस कलाशोक का एक और नाम का उल्लेख मिलता है काकवर्ण। क्या? काकवर्ण का उल्लेख मिलता है। तो कलाशोक की अध्यक्षता में वैशाली में होता है। 383 ईसा पूर्व में होता है। कब? 383 ईसा पूर्व। क्लियर? कहा? तो कहां की जब बात आती है, वैशाली। अब देखेंगे शासक कलाशोक या काकवर्ण। कलाशोक अध्यक्ष, शब्दकामी, सर्वकामी, यशाचार्य। शब्दकामी, सर्वकामी, यशाचार्य था। क्लियर?
द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी में होता है वैशाली में। कलाशोक या काकभट्ट के आपको शासनकाल में अध्यक्ष सर्वकामी सर्वकामी या यशाचार्य अध्यक्ष होता है। अब देखिएगा इसकी मुख्य घटनाएं। मुख्य घटना मुख्य घटना 10 नियमों को 10 नियमों या सीलो दस नियमों को अनुपालन पर मतभेद होता है। 10 नियमों के अनुपालन पर मतभेद होता है। और बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब देखिएगा कि जब 2 भागों में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया तो विभाजन हुआ तो क्या हुआ, एक पूर्वी पंथी कहलाए और एक दक्षिण पंथी कहलाए। पूर्वी पंथी में वैशाली और पाटलिपुत्रा के लोग शामिल थे, जब पूर्वी पंथी स्थिरवादी, पहला लिखेंगे पूर्वी पंथी कोश में कर लीजिएगा स्थिरवादी, स्थिरवादी। क्लियर? आगे लिखेंगे इसमें वैशाली व पाटलिपुत्र के लोग शामिल थे। वैशाली व पाटलिपुत्र के लोग शामिल थे। इसका अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म को 10 शीलों के साथ अपनाया। बौद्ध धर्म को 10 शीलों के साथ अपनाया। अगला लिखिएगा पश्चिमी पंथी लोग, दक्षिण पंथी नहीं हो, पश्चिमी पंथी, याद कर लीजिएगा पश्चिमी पंथी। कौन? पश्चिमी पंथी। चलिए यहां देखिएगा दूसरा, पश्चिमी पंथी लोग, है ना। तो पश्चिमी पंथी में सांघिक कहलाए, ये लोग क्या कहलाए हो? सांघिक, सांघिक कहलाए। ये लोग सांघिक थे। क्या थे? ये लोग सांघिक थे। आगे लिखेंगे सांघिक में अवंती व कौशल के लोग, अवंती व कौशल के लोग, अवंती व कौशल के लोग, अवंती व कौशल के लोग। हो गया? अगला पॉइंट इसका, परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है 383 ईस्वी में वैशाली में।
कला स्रोत या काक वर्ण का अध्यक्षता आपको शासनकाल में अध्यक्ष सर्वकामी या यशाचार्य होता है। मुख्य घटनाएं दो होती है, एक पूर्वी पंथी स्थिरवादी कहलाए, वैशाली व पाटलिपुत्रा के लोग शामिल थे, जबकि पश्चिमी पंथी सांघिक कहलाए। और याद रखिएगा इसमें अवंती और कौशल, कहाँ के जी, इसमें अवंती व कौशल के लोग शामिल थे। क्लियर? और ये जो लोग शामिल थे, यह बुद्ध के जो 10 शील थे उसमें परिवर्तन के साथ उसको अपनाना चाहा और अपनाया। तो इसी द्वितीय बौद्ध संगति के साथ आज लेते हैं विदा, होंगे अगली क्लास में तृतीय बौद्ध संगति के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।